गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो-लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। जहां तक फैटी लिवर डिजीज का सवाल है या फैटी लिवर का सवाल है, इज ए वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम। अगर हम फैटी लिवर को रिवर्स करने की या इसके प्रिवेंट करने के अगर आइडिया को ध्यान से देखें तो उसमें डाइट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस सीरीज में बात करूंगा कि डाइट में क्या मॉडिफिकेशंस होने चाहिए जिसके चलते आपको फैटी लिवर ना हो, और अगर अनफॉर्चुनेटली हो गया है तो उसको रिवर्स कैसे किया जा सके। कुछ सच्चाइयां हैं जो आपको जानने की जरूरत है। जो फैटी लिवर है किसे कहते हैं? अगर लिवर के अंदर जो फैट है उसकी एब्नॉर्मल अमाउंट डिपॉजिट हो जाए। अगर आपके लिवर की जो सेल्स हैं उनके अंदर एब्नॉर्मल अमाउंट ऑफ फैट डिपॉजिटेड है, उसे आप नॉर्मली फैटी लिवर कहते हैं। इसे साइंटिफिकली स्टेटोसिस कहते हैं। नो, जब ये लिवर में फैट होता है लेकिन लिवर में और कोई डैमेज नहीं है, सिर्फ फैट डिपॉजिट है, इसे कहते हैं NAFLD या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। लेकिन अगर ये NAFLD आपने ट्रीट नहीं किया, आपने रिवर्ट करने की कोशिश नहीं की, तो ये आगे डैमेज करता है और डैमेज करके इन्फ्लेमेशन करता है, और जो इन्फ्लेमेशन के चलते डैमेज होता है इसे कहते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, जिसमें लिवर में डैमेज की प्रक्रिया चालू हो जाती है। नो, अगर इस स्टेज पर भी आप सतर्क नहीं हुए और आपने इसको नहीं संभाला तो वो डैमेज कंटिन्यू करता जाता है, तो अल्टीमेटली लिवर में परमानेंट डैमेज हो जाता है, जिसे कहते हैं लिवर सिरोसिस। इसका मतलब है कि जर्नी यही है कि फैट डिपॉजिट हुआ, उसने फिर धीरे से डैमेज करना चालू किया एंड अल्टीमेटली परमानेंट डैमेज कर दिया। तो इसको रिवर्ट करना, प्रिवेंट करना आपकी सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है। नाउ, जब लिवर सिरोसिस डेवलप हो जाती है तो ये परमानेंट होती है, ये वास्तव में इरिवर्सिबल डैमेज होता है। ये बात सही है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये एंड स्टेज लिवर डिजीज की तरफ जाती है जो जान लेने की ताकत रखती है। नाउ, अगर हम दुनिया में देखें तो जो एंड स्टेज लिवर डिजीज है या लिवर सिरोसिस बिकॉज ऑफ द फैटी लिवर इज द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर द लिवर ट्रांसप्लांट। तो इसके चलते ही ट्रांसप्लांट की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। एंड ये भी बात सही है कि जो फैटी लिवर है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज या कोरोनरी डिजीज उससे सबसे ज्यादा एसोसिएटेड होता है। इसका मतलब यह है कि अगर फैटी लिवर है तो ये इनडायरेक्ट एक आईना है जो इस चीज को संकेत देता है कि हार्ट की धमनियों में भी फैट ज्यादा है, एंड आपको हार्ट की बीमारी होने की जो संभावना है वो भी उतनी ही ज्यादा है। नो, अगर हम ध्यान से देखें कि फैटी लिवर को रिवर्ट करना है तो डाइटरी चेंजेस इंपॉर्टेंट हैं। वो डाइटरी चेंजेस करके हमको अपना वेट लॉस कम करने की जरूरत है। इसके लिए हमारी जो डाइट है उसमें न्यूट्रिएंट डेंस जो मटेरियल्स हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं उनको इस्तेमाल करने की जरूरत है। फ्रूट्स इंक्लूड करने की जरूरत है एंड वेजिटेबल्स इंक्लूड करने की जरूरत है। इनको डाइट में बढ़ाएंगे तो नेचुरली आपका जो फैटी लिवर है उसको प्रिवेंट करने में और रिवर्स करने में आपको मदद मिलेगी। नो, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपको अपने खाने से बिल्कुल दूर करने की जरूरत है। नो नो नो, उनको एकदम अलग करिए। नंबर 1, जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको बिल्कुल अलग करने की जरूरत है। जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आप मिठाइयां खाते हैं, आप जलेबी खाते हैं, आप गुलाब जामुन खाते हैं, ये जो इस तरह की चीजें हैं इनको बिल्कुल अलग करने की जरूरत है। जो मैदे से बनी चीजें हैं उनको बिल्कुल अलग करने की जरूरत है। जो सिंपल शुगर्स हैं उनको अपनी डाइट में से अलग करिए। आप ये जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, सोडा पीते हैं, शिकंजी पीते हैं, शुगर डाल के पीते हैं, शुगर के इतने शरबत पीते हैं, इनको अलग करने की जरूरत है। इसका मतलब है कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को आपको अलग करना है, आपको सिंपल शुगर्स को अलग करनी है। ये तो 2 चीजें हो गई। नंबर 3 पर आते हैं फ्राइड फूड्स, जो डीप फ्राइड आइटम्स हैं, जैसे समोसे हैं, पकोड़े हैं, कचौड़ी है, आलू बंडे हैं, ये जो सब चीजें हैं इनको आपको बिल्कुल अलग करने की जरूरत है। ये जो फ्रेंच फ्राइज आप रेगुलरली खाते हैं ये बहुत बड़ी दुश्मन है फैटी लिवर की, इसलिए इनको अलग करने की जरूरत है। जो भी प्रोसेस्ड फूड आप इस्तेमाल करते हैं उसको बंद करिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट्स होते हैं जो अल्टीमेटली फैटी लिवर को जनरेट करते हैं, एनहांस करते हैं। तो इसलिए ऑल दोस डाइट्स जिसमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा है वो आपको हमेशा बचा के चलने की जरूरत है। तो क्या बचाना है? रिफाइंड कार्ब्स। क्या बचाना है? सिंपल शुगर्स। क्या बचाना है?
फ्राइड फूड्स, क्या बचाना है, प्रोसेस्ड फूड्स एंड अल्टीमेटली द सैचुरेटेड फैट्स। तो फैक्ट यही है कि अगर आप ये सब करके अपना वेट लॉस करते हैं तो अल्टीमेटली जो वेट लॉस होता है तो उसी अनुपात में आपके पेट के अंदर का जो फैट है, जिसे आप विसरल फैट कहते हैं या जिसे आप एडिपोज टिश्यू भी कहते हैं, वो भी धीरे धीरे कम होता है। और जितना आपके पेट के अंदर का फैट कम होता चला जाएगा, एडिपोज टिश्यू जितना कम होता चला जाएगा, जितना आपका विसरल फैट कम होता चला जाएगा, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा एज फार एज फैटी लिवर डिजीज इज कंसर्न। नो, अगर हम ध्यान से देखें, सभी स्टडीज ये बोलती हैं कि वेट लॉस इज द प्राइमरी गोल। नो, वेट लॉस प्राइमरी गोल क्यों है? जो फैटी लिवर डिजीज है वो ओबेसिटी से जुड़ी हुई है, तो अगर आप वेट लॉस करेंगे तो ओबेसिटी कम होगी। जो फैटी लिवर डिजीज है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस से जुड़ी हुई है, आप वेट लॉस करेंगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा, बहुत सारी डिजीज का रिस्क फैक्टर नीचे की तरफ आएगा। जो फैटी लिवर है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम से जुड़ा हुआ है, आप वेट लॉस करेंगे, मेटाबॉलिक सिंड्रोम धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगेगा, आपको बहुत सारी डिजीज से छुटकारा मिलेगा। जो फैटी लिवर डिजीज है वो वास्तव में जो हार्ट की बीमारियां हैं उनका इंक्रीज रिस्क पैदा करती है। आप वेट लॉस करेंगे, फैटी लिवर कम होगा, जो हार्ट की प्रॉब्लम है उसका जो रिस्क है वो नेचुरल नीचे की तरफ आएगा। तो इसलिए वेट लॉस वास्तव में प्राइमरी गोल है। नो, जो कॉर्नर स्टोन है फॉर एनी ट्रीटमेंट जो फैटी लिवर को टारगेट करता है उसको आप ध्यान से देखिए। नंबर एक, आपको अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जरूरत है जिसके चलते वेट लॉस हो, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जिनका फोकस है वेट लॉस। नंबर टू इज द एक्सरसाइज, एनी एरोबिक एक्सरसाइज विल हेल्प यू आउट। ध्यान से, एरोबिक एक्सरसाइज आपको वेट लॉस और फैटी लिवर दोनों में हेल्प करेगी। नंबर तीन, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन चाहिए, आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या खाने से रोक देना है, वो बिहेवियर मॉडिफिकेशन से आएगा। और इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करने के सब प्रयास करने की जरूरत है, इंक्लूडिंग एक्सरसाइज एंड वेट लॉस, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा तो फैटी लिवर का इंसिडेंस नीचे की तरफ आएगा। नाउ, एक फैक्ट है, आपको इसको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। आपका वेट लॉस होना चाहिए, ये बिल्कुल फैक्ट है, लेकिन जो आपका वेट लॉस है ये स्लो एंड स्टेडी होना चाहिए। स्लो एंड स्टेडी वेट लॉस इज रिकमेंडेड है। आप अगर अचानक वेट लॉस करते हैं कि एक हफ्ते में आपने 3 किलो वजन कम कर लिया या आपने 15 दिन में 6 किलो वजन कम कर लिया, आप अगर अचानक अपना वजन कम करते हैं, रैपिड आपका वेट लॉस होता है, तो रिसर्च ऐसा मानती है कि रैपिड वेट लॉस के चलते कभी कभी फैटी लिवर जो डिजीज है वो वर्सन हो जाती है। अगर आप सडनली अपना वेट लॉस करते हैं तो पता लगा फैटी लिवर बढ़ गया। तो इसलिए स्लो एंड स्टेडी वेट लॉस इज द की, इसको आपको समझने की जरूरत है। जो डाइट है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वेट लॉस में। जो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स हैं जो फोकस करते हैं फैटी लिवर डिजीज को, वो वेट लॉस भी करने की ताकत रखते हैं। आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट अलग करना है जैसा मैंने कहा, एंड आपको सैचुरेटेड जो फैट्स हैं उनको कम या बिल्कुल अलग कर देने की जरूरत है। अगर आप ये दो काम करते हैं तो जो प्रोसेस है ऑफ फैटी लिवर डिजीज वो रिवर्ट या प्रोग्रेशन रुक जाता है और रिवर्सन चालू हो जाता है। द मोस्ट ऑफ द टाइम जो फैटी लिवर होता है वास्तव में आपको पता ही नहीं लगता, उसके कोई सिम्टम ही नहीं आते हैं। लेकिन अगर इन चीजों को आप ध्यान से देखें तो आपको एक इनडायरेक्ट हिंट जरूर मिलेगी, कहीं आपको फैटी लिवर तो नहीं है, कहीं आपकी तौन तो नहीं निकली हुई है जिसे आप सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं। अगर सेंट्रल ओबेसिटी है, तौन निकली हुई है, तो रिस्क फैक्टर है कि आपको फैटी लिवर हो सकता है। अगर आपको डिसलाइपिडीमिया है, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है, तो ये रिस्क फैक्टर है, आपको फैटी लिवर हो सकता है। आपको सडनली हाइपरटेंशन डेवलप हुआ तो आप ध्यान से देखिए कहीं अंडरलाइंग फैटी लिवर डिजीज एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम तो नहीं है। नंबर 4, अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है तो मान के चलिए कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम आएगा, मान के चलिए तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फैटी लिवर तो आएगा। तो ये सब एसोसिएशंस हैं। अगर ये सब चीजें हैं तो आपके दिमाग में घंटियां बजना चाहिए कि कहीं फैटी लिवर तो नहीं आ गया। नो, इसके अलावा बहुत सारे माइनर सिम्टम्स आते हैं जिन पर भी आप ध्यान दें। अगर फैटी लिवर है तो आपको लगातार थकान लगेगी, दैट इज लैक ऑफ एनर्जी। आपका जो मूड है वो फ्लक्चुएट होगा, कभी आपको डिप्रेशन जैसा लगेगा, कभी इलेटेड लगेगा, बट फ्लक्चुएशन इन द मूड इज अ कॉमन सिम्टम जो फैटी लिवर में देखा जाता है। आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी इन द सेंस कि नींद लगने में देर होगी और लगेगी तो बीच बीच में टूट टूट के आएगी। इसके अलावा अगर फैटी लिवर एडवांस्ड है, साथ में आपको ओबेसिटी है, तो मान के चलिए कि रात में आपको खर्राटा
खर्राटे आएंगे एंड आपको आपके जो है ना फैमिली मेंबर्स इंडिकेट करेंगे कि आप जब आप सोते हैं तो बहुत अननेचुरल खर्राटे आते हैं आपको। देखिए हल्के हल्के खर्राटे तो सभी को आते हैं, लेकिन अगर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया डेवलप हुआ तो अननेचुरल खर्राटे आपको आएंगे जो आपके फैमिली मेंबर्स आपको इंडिकेट करेंगे। अगर आप वेट लॉस करते हैं तो इन चारों चीजों में आपको बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट मिलेगा। अगर हम लार्ज रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स की बात करें, जिन ट्रायल्स ने ये बोला कि ऑल दोज इंडिविजुअल जिन्हें 7% या इससे ज्यादा बॉडी वेट लॉस किया, 7% या इससे ज्यादा, इसका मतलब अगर 100 किलो वजन है तो 7 किलो कम किया, अगर 8 किलो वजन 80 किलो वजन है तो 5.5-6 किलो वजन कम किया, तो 7% या उससे ज्यादा वजन कम किया, उससे ही बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आ जाता है। जो लिवर फैटी है उसकी जो स्पीड है बहुत तेजी से रिड्यूस होने लगती है। जो लिवर में लॉबुलर इन्फ्लेमेशन है बहुत तेजी से नीचे जाता है, और NFALD एक्टिविटी स्कोर है या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज एक्टिविटी स्कोर है वो एकदम नीचे की तरफ आ जाता है। तो वेट लॉस जस्ट 7% ऑफ द बॉडी वेट आपको बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देगा। इनफैक्ट जो रिसर्च है ऐसा मानती है कि अगर 5% भी आप वेट लॉस करते हैं तो भी बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आ जाता है, और आपका जो वेट है कम अगर होता है तो ये वास्तव में आपकी फैटी लिवर एंड ओवरऑल जो हेल्थ है उसमें आपको फायदा करता है। लेकिन जो रैपिड वेट लॉस है उसको वास्तव में रिकमेंडेड नहीं है कि आप रैपिड वेट लॉस करें। आपका जो वेट लॉस है ऑन एन एवरेज 1 to 2 पाउंड्स पर वीक, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी एक हफ्ते में 1 से 2 पाउंड। इसका मतलब यह है कि आपको अपनी रोज की जो कैलोरी है वो 500 से 1000 कम करेंगे तो आपकी जो वेट लॉस की प्रोसेस है 1 से 2 पाउंड पर वीक आपको आ जाएगी। तो अगर आप ध्यान से देखें कि जो फैटी लिवर है उसको प्रिवेंट करना है, उसको रिवर्ट करना है, तो उसके लिए डाइट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आज मैं डाइट के बारे में ही आपसे बात करूंगा। अगर डाइट के रोल को समझने में यह वीडियो हेल्प करता है जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।